आदरणीय जोशी जी जिन्होंने अपनी बात रखी, प्राध्यापिका बहन, एक जनजाति कार्यकर्ता, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वत्र चर्चा का विषय है। प्रतिवर्ष विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक वर्ष भर देश में घूमते हैं, प्रमुख संतों से मिलते हैं, जनजाति के प्रमुख लोगों से मिलते हैं, मातृशक्ति से मिलते हैं और ऐसे देश में जो चल रहा है, समाज किस दिशा में जाना चाहता है, उनसे जो जानकारी मिलती है उसको फिर देश के सामने रखते हैं। हम में से कहीं ना कहीं उन विषयों को सुना होगा। तो इस बार के विजयदशमी के उद्बोधन में वहां की अध्यक्षता करने वाली संतोष यादव खिलाड़ी बहन थी। एक विषय प्रमुखता से मातृशक्ति की सहभागिता, जिसको जोशी जी ने सटीक शब्दों में लिंगानुपात के बारे में कहा है। दूसरा कहा है भारत के परिवार के बारे में। तीसरा स्वावलंबी भारत रोजगार के बारे में कहा है। और भारत को कैसे लोग चाहिए, मतांतरित न हो, और एक डेमोग्राफी, जनसंख्या के बारे में संकेत किया है। ये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपना आकलन नहीं है, देश भर का आकलन है। आज के समाचार पत्र में दो प्रमुख समाचार आपने पढ़े होंगे। एक समाचार है अमेरिका ने उसके देश में आने वाले भारतीयों को वीजा जिसको कहते हैं, उसमें कई प्रकार की छूट दी है। दूसरा समाचार है केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया उच्चतम न्यायालय के सामने कि जनजाति बंधु विधर्म में चले गए तो जनजाति तो रहे नहीं वो, इसलिए उनकी जो सुरक्षा है वो जनजाति रहने में है। बाहर जाकर तो अलग प्रकार का वायुमंडल है, इसलिए ऐसा जनजाति से बाहर जाने पर ये आरक्षण की सुविधा मिलना ये कितना ठीक है, इसका विचार न्यायालय ने करना चाहिए। ये दो संकेत हैं, एक भारत का संकेत है, एक भारत के बाहर का संकेत है। एक 3 माह पूर्व जिसको WHO कहते हैं, उसकी एक टीम कर्णावती, जामनगर ये आई थी। तो उनका विश्लेषण ऐसा है कि अमेरिका जैसा सुख सुविधा संपन्न देश, दुनिया की अधिकतम व्यवस्थाएं चिकित्सा विभाग की वहां पर हैं, कोरोना में भारत से पिछड़ गया। तो ये जो संक्रमण है, इसका जो परिमार्जन है वो भारत का पारंपरिक ज्ञान, पारंपरिक औषधि, सामान्य भाषा में जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं, इसी में से निकलेगा। इसलिए ऐसे पारंपरिक औषधियों का केंद्र राशि WHO देगा, निर्देशन वो करेगा, शोध भारत करेगा। और उसके जो संचालन करता है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम बदल दीजिए, तो मोदी जी ने उसको नाम दे दिया तुलसी। उसने नाम भी बदलाया उस विभाग के डायरेक्टर ने। भारत के जीवन मूल्य कहां से प्रारंभ होते हैं? हमारी ये नियति है कि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रि शैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, ये पुराण उपनिषद की व्याख्या है। ऐसे अपने देश की व्याख्या है। अभी एक 4 दिन पूर्व चंद्र ग्रहण, एक समय
कुरुक्षेत्र में लगभग 25 वर्ष पूर्व पूर्ण सूर्य ग्रहण, विश्व भर के वैज्ञानिक वहां आए थे। तो उन्होंने जो आधुनिकतम यंत्र लिए, उनमें से जो संकलन हुआ ध्वनि विज्ञान के आधार पर, तो जो अर्जुन को उपदेश श्री कृष्ण ने दिया लगभग 5200 वर्ष पूर्व, उसके शब्द आज भी वायुमंडल में हैं। उनको जोड़ा तो जो गीता में कहा गया वो है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके साथ काम करने वाली एक वैज्ञानिक डॉक्टर सरला, राम मंदिर पुनर्निर्माण के संदर्भ में एक मोटा शोध ग्रंथ है, राम की कहानी विज्ञान की जुबानी। तो कब वनगमन हुआ, कब युद्ध हुआ, उस समय के ग्रह लक्षण क्या थे? अभी 2 दिन पूर्व आपने हल्के भूकंप के झटके कुछ महसूस किए होंगे। एक बहुत सन 2000 के दशक में गुजरात के अंदर भयंकर भूकंप आया था। तो डॉक्टर योगेश जी का काशी का जो बड़ा पंचांग है, ठाकुर प्रसाद का बड़ा प्रसिद्ध है, उस पंचांग में उसका वर्णन था कैसे उस सौराष्ट्र के अंदर भूकंप आएगा। कालगणना बड़ी समीचीन है। हमारे महामहिम APJ अब्दुल कलाम, एक डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी हमारे वैज्ञानिक हैं, वो काशी के ही यात्रा पर जा रहे थे। तो दोनों वैज्ञानिक हैं। तो प्रधान जी ने पूछा कलाम साहब को कि कहाँ जा रहे हैं कलाम साहब? बोले काशी जा रहा हूँ। तो कोई सेमिनार है? बोले सेमिनार तो नहीं है। तो कोई आपका लेक्चर है? बोले वो भी नहीं है। तो फिर क्या करने जा रहे हैं? बोले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ। अगला वाक्य उनसे पूछा कि आपने अपने देश का जो प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है उसका नाम रखा है नाग, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी, ये क्या है? मैं कहा कि मैं प्रतिदिन गीता पढ़ता हूं और जहां बैठकर पढ़ता हूं उस कुटी का नाम मैंने दिया है शाश्वत कुटीर, और सामने मार्कंडेय ऋषि का चित्र रखा है। उन सूत्रों में ये सारा विज्ञान है, उन सूत्रों में से मैंने प्रक्षेपास्त्र प्रणाली बनाई है। पोखरण नाम के स्थान पर हमने विस्फोट किया। दुनिया के देश हतप्रभ रह गए कि हमारे पास इतना वैज्ञानिक प्रणाली होने के बाद भारत ने चुपचाप कर दिया। तो कैसे कर दिया? इन पर प्रतिबंध लगा दो। लगा दिया। अटल जी प्रधानमंत्री थे तो अटल जी ने एक योजना निकाली, रिसर्जेंट बॉन्ड। भारत के लोग भारत के बाहर जहां रह रहे हो वहीं रहो, अपना पैसा भारत के बैंक में डाल दो। कोटा का केंद्र हमारे वैज्ञानिकों ने, रूस ने कहा कि अब ठीक नहीं करेंगे, बहुत कम उसमें ठीक कर दिया। विजय भाटकर नाम के और 2 मित्रों ने परम 10,000 संगणक बनाया। हम भी बना सकते हैं। आज संस्कृत ये भाषा, ये संगणक विज्ञान के लिए सबसे उपयुक्ततम भाषा है। पर भारत की कीमत उतनी होती है जितनी भारत के सामान्य आदमी की होती है। ऐसा सदियों से इस परंपरा को निर्वहन करने वाला देश, गीता के अंदर कहीं हिंदू नाम से कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि 5200 वर्ष पहले इस सृष्टि पर, चराचर पर जो श्रेष्ठ लोग विचार करते थे, कोई आर्य कहते थे उनको, ऐसे ही लोग थे। ये तो 2000 वर्ष पहले ईसाइयत इस्लाम का तंत्र चला है, 1500 वर्ष पहले इस्लाम चला है। तो इस सृष्टि पर कौन रहता था? तो ऐसा जो अपौर से हम जिन बातों को सुनते हैं, आज वो विज्ञान के धरातल पर भी सत्य सिद्ध हो रही है। अब इसका विज्ञान क्या है? तो अमर्त्य सेन नाम के विद्वान ने लिखा है कि भारत का अर्थशास्त्र भारत की अनपढ़ ग्रामीण महिला ज्यादा अच्छा जानती है। जनजाति की चर्चा हुई है यहाँ पर। उसको जो मिलता है परिवार चलाने के लिए, उसके साथ साथ सामाजिक धार्मिक काम के लिए बचा कर रखती है। इसी राजस्थान की घटना है 12 की। इस राम मंदिर समर्पण के अभियान में एक जनजाति महिला के पास धन था नहीं, तो गले में जो मंगलसूत्र वो पैंडल पहने हुए थी उसने दे दिया।
ये वैशिष्ट्य जब तक भारत का रहेगा तब तक भारत का कुछ बाल बांका हो नहीं सकता। इसलिए अपनी परिवार रचना की मजबूती और एक भाषा विज्ञान का वैसा वैज्ञानिक विश्लेषण है, नाबालिग रहने तक दादी नानी बालकों के परिवार में रहने वाला बालक अधिक गहरा संस्कार युक्त होता है। मातृभाषा में जो संस्कार उसको मिल गया उसकी नींव पक्की उसी में से होती है। तो भारत की कई परिवार है, ये परिवार जब तक रहेगा तब तक भारत भारत रहेगा। ये भारत के बाहर आप इसको देख नहीं सकते। एक लगभग 1.5% लोग अमेरिका के अंदर हैं, वो कैसा स्थान बना रहे हैं? वो बना इसलिए रहे हैं कि भारत के जो जीवन मूल्य हैं, तो भारत का सामान्य आदमी धनोपार्जन अपने लिए नहीं करता, परिवार के लिए करता है। इससे आगे सोचता है कि मैं अपनी जाति के लिए भी करूंगा, और भी आगे जाता है गांव के लिए करूंगा। तो भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई के राज्यपाल का बयान बड़ा चर्चित हुआ था कि गुजरात के लोग, राजस्थान के लोग, महाराष्ट्र, ये जो इस प्रकार के लोग हैं, इनके कारण बहुत बड़ा विकास वहां का हो रहा है। तो जिनकी जड़ों में ये बातें हैं वो दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। जब तक ये जीवन मूल्य उनके जीवन में भारत के रहते हैं तब तक वो अपने देश के हित के साथ साथ जहां जहां रहते हैं वहां का हित भी करते हैं। इसलिए यहाँ के व्यक्ति को प्रमुख से CEO बनाना, ऐसे दुनिया में होड़ लगी है भारत मूल के लोगों की। ये भारत के लोगों की कीमत है। इस कीमत के सूत्र व्यक्ति कहां से सीखता है? अपनी जो गुरुकुल शिक्षा परंपरा, पारिवारिक परंपरा, उसमें ये सब के सब शिक्षा के संस्कार उसको मिलते ही थे। इसलिए जनजाति वनवासी को कितना भी आप कहो कि तुम ज्यादा पैसा कमाओ, वो शिक्षा में जाएगा ही नहीं। ज्यादा पेड़ लगाओ, इसको मान लेगा। अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्य, कथा वार्ता, अपने महापुरुषों का गान, बाहरा गुरुजी, इसके जो परंपरा के सो धुनी, इस पर जाएगा वो नहीं आना। अपने शरीर को बढ़िया रखेगा। सेना का विश्लेषण है, अपने देश की सबसे मारक रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, असम राइफल्स। इनको छूट है कि आपकी लंबाई थोड़ी कम है तो भी आओ आप सेना में। कौन लोग है जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेना कहते हैं? वो वन में रहने वाले नर यानी वानर, नदियों के किनारे रहने वाला निषाद समाज, ऐसा जागृत समाज, ये भारत का पारंपरिक ज्ञान रखने वाला समाज सदियों से रहता आया है। हमको कुछ बातें पढ़ाई। स्वातंत्र के 75 वर्ष भारत गुलाम था पर गांव स्वतंत्र थे। लेखा मेडा नाम का गढ़चिरौली में गांव, माझा गांव, माझी सरकार, गांव के जनजाति वनवासी लोग मिलकर सवेरे तय करते हैं आज किधर जाना है, किसकी खेती ठीक करनी है। गांव में सामूहिक खेती। इसी राजस्थान के भेमई और सांवरिया सेठ का गांव, दोनों गांव के लोगों ने मिलकर अपनी चकबंदी अपने आप कर दी है कि दूर दूर खेत है तो मिलकर तय कर लो ना, ये एक जगह रख लेंगे। ऐसी जो हमारी एक परंपरा और व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं का क्षरण हुआ है कि आगे बढ़े। 60 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय जी का एक भाषण हुआ है कि अगर पंजाब इस ढंग से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा जिसको विकास मान रहा है, उस पंजाब की पूरी भूमि ऊसर हो जाएगी आगामी 25 वर्ष में। 25 के पहले ही हो। हमने भारत के बाहर से इस प्रकार की नस्लें लेना शुरू किया। मोहम्मद कलाम ब्राजील गए थे, उन्होंने कहा कि हमको आपसे कुछ सहायता नहीं चाहिए, हमको भारत की एक गौवंश की नस्ल का बीज हमको दे दिए, गिर का। वो बीज दिया तो भारत की नस्ल का बीज गिर गाय सर्वाधिक दूध देने वाली, वो ब्राजील ने पेटेंट किया। ये जो भारत का ज्ञान है, अपनी जो ज्ञान परंपरा है, इसको कौन सुरक्षित रखेगा? एक है व्यक्ति के रूप में सुरक्षित रखना, एक परिवार के रूप में सुरक्षित रखना,
एक परंपराओं में सुरक्षित रखना तो जनजाति समाज इसमें आगे है। एक शैक्षणिक संस्थानों में इसको सुरक्षित रखना। एक राष्ट्रपति के कालकाल पूरा होने के बाद हर एक राष्ट्रपति के नाम पर एक भूखंड राष्ट्रपति भवन में रहता है। महामहिम कलाम के नाम पर भी है। तो भारत के जिन प्रकार के औषधीय जनजातीय वनवासी वृक्ष हैं, ये सब वृक्ष केवल ऑर्नामेंटल नहीं, इनका कोई इतिहास है। ऐसे सुंदर वृक्षों का वृक्षारोपण वनीकरण वहां पर है। डॉक्टर माता प्रसाद भेड़ का नया ऊतक निकालकर नई भेड़ तैयार कर दी। बोले कहां से पढ़ा? मैंने सुश्रुत में पढ़ा है, चरक में पढ़ा है। ऐसा जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास था उसको योगानुकूल करना, परिवार रचना के अनुकूल करना, ऐसे इस जीवन मूल्यों को, जो बात कुछ बातें ऐसी सामान्य जो पूरे देश के नागरिकों ने समझने की है, ऐसे जीवन मूल्यों पर जीने वाले लोग, उनकी दुनिया में भी आवश्यकता है। कहाँ निर्माण होंगे? ये परिवार में निर्माण होंगे। सोनोग्राफी आई तो उसके बाद ये पता चल जाता है कि गर्भ में बालक है कि बालिका है। ये डॉक्टर को बताना चाहिए क्या? तो सोनोग्राफी तो रोग के निदान के लिए थी, इसके लिए तो नहीं थी। भ्रूण हत्या करनी चाहिए क्या? तो सबसे लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में और भी गुड़गांव में, जो जरा विकसित शहर माना जाता है। लेकिन वहीं एक डेरा हलवाना है, गाड़िया लोहार, जिसको आप घुमंतू समाज कहते हो, उसमें 1000 बालिकाएं, 1040 बालिकाएं, 1000 पुरुष, ये उनका अनुपात है। क्योंकि भ्रूण हत्या नहीं है, दहेज प्रथा नहीं है। ये जोशी जी ने बड़े महत्व की बात कही है। मैंने छत्तीसगढ़ का ऐसा क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, भोटिया, उत्तराखंड का, वहां बहुपत्नी प्रथा है। हम महाभारत सुनते होंगे, तो वहां बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। तो प्रकृति ने माता का बीज अधिक दिया है, अधिक नहीं तो बराबर तो दिया ही है। सृष्टि के सबसे ज्यादा देव जिसको सब आराध्य मानते हैं, भगवान शंकर, उनको कहते हैं अर्धनारीश्वर। एक ओर से देखो तो नारी है, एक ओर से पुरुष है। अभी माताओं बहनों को परिवार ठीक से संभालना, योग्य संतान निर्माण करना कि केवल धनोपार्जन करना, पूरा घर ही उसका था। यह जो हमारी एक सांस्कृतिक परंपराएं थी, उस जीवन मूल्यों का चरण अगर सबसे कम किसी ने किया है तो जनजाति ने किया है। और थोड़ा उतना तो है, लेकिन सुरक्षित रखे है तो गांव में रखा। हमारा देश की राजधानी दिल्ली है, तो राजधानी में तो देश भर के विद्वान लोग, सरकार, बाकी सारी रचनाएं रहती हैं वहां पर। लेकिन सबसे अधिक प्रदूषण कहां है? तो वो दिल्ली में है। तो अधिक विद्वान होना है, प्रदूषण बढ़ाना है कि प्रदूषण घटाना है? दुनिया के विकसित देश तो पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के उत्पादन में भारत का एक आदमी का जितना हिस्सा है, अमेरिका के आदमी का उससे 10 गुना ज्यादा है। ये कौन सी दुनिया निर्माण हो रही है? कौन सा भारत निर्माण हो रहा है? हमारे सामान्य गांव में लोग कहते हैं कि शांत हो गए, मृत्यु हो गए, ऐसा नहीं कहते। शांत हो गए तो क्या हो गए? पंच तत्व से बना शरीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। इस पंच तत्व का संतुलन बिगड़ गया तो वैद्य जी कहते हैं कि आपका वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया। ये हमारे रसोई घर में से सारी इसकी चिकित्सा प्रणाली चलती थी। ऐसे भारत की जो ज्ञान विज्ञान परंपरा है, उन पर गर्व करना, उन पर चलना, उनसे जितना जितना हटे उतना उतना भारत पर संकट आया। और भारत पर संकट आया तो विश्व पर आया। हम सर्वसामान्य कोई भी आयोजन कार्यक्रम जब करते हैं तो उसके अंत में एक प्रार्थना होती है। वो हर एक भाषा में अलग अलग है। मराठी में पसायदान है,
उसका उद्बोधन का अर्थ ऐसा रहता है, धर्म की, बोलिए जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, आगे क्या है, विश्व का कल्याण हो। अब ये 3 बात समझ में आती है। तो 3 बात के बाद होना चाहिए मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो, मेरे राज्य का कल्याण हो, मेरे देश का हो। ये बात सब भूल गए, कहां चले गए, विश्व का कल्याण हो। अगर ये 3 बातें हो गई, इस धर्म स्थापना के कारण विश्व का कल्याण अपने आप हो जाएगा। इसलिए संत रविशंकर जी कहीं जाते हैं तो देश भर के लोग आ जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, वो 9 दिन तक नवरात्र में अमेरिका के अंदर रहते हैं, उपवास में रहते हैं। तो लोगों को लगता है तो योग योग योग। जैसा भारत का सामान्य आदमी रहता है, दुनिया को लगता है यही एक रास्ता है। लगता तो पहले भी था, लेकिन भारत ने इस पर चलना छोड़ दिया था। अभी थोड़ा कुछ काम 5-7 वर्ष के अंदर ऐसा दिखता है कि भारत में इस प्रकार की चेतना सामान्य बंधु भगिनी गांव जनजाति इसने बनाकर रखी थी, बचा कर रखी थी। थोड़ा विद्वानों का, प्रयोगशालाओं का, सरकारों का, संस्थानों का ध्यान भी इधर गया है। इसलिए स्वाधीनता के पश्चात मेरे सपनों का भारत में गांधी जी ने लिखा था कैसा भारत बनेगा। नेहरू जी ने कहा था आपके इस दकियानुसी विचार को मैं नहीं मानता हूं। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा तंत्र का मतलब स्वराज्य नहीं है, अपने इस प्रकार की व्यवस्था निर्माण होना इसका अर्थ स्वराज्य है। ऐसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की सामाजिक संरचना जो व्यक्ति से लेकर राष्ट्र को ठीक दिशा में ले जा सकती है, ये खड़ी हो रही है। हमारा योगदान कितना हो सकता है, तो जिन प्रश्नों के उत्तर आज आपके प्रश्न आपने खड़े किए हैं, उनके उत्तर केवल और केवल भारत के पास हैं, भारत की परिवार रचना के पास हैं, भारत के विद्वानों के पास हैं, भारत की शिक्षा रचना के पास हैं। हम प्रबुद्ध नागरिक होने का अर्थ है हमारे जीवन में इसका व्यवहार अधिक होना चाहिए, इसको हम जाने समझें। इतना ही निवेदन मुझे आज आपके सामने रखना है।